एक बार एक भरी सभा में एक राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया और उसे लगा कि ये वृद्ध ब्राह्मण क्या ही कर लेगा, और यही उस राजा की सबसे बड़ी भूल थी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस वृद्ध ब्राह्मण ने न केवल उस राजा को उस राज्य से निकाल दिया, बल्कि अपने मन के अनुसार एक नए राजा को स्थापित भी किया। साथियों, आचार्य चाणक्य की ये बात हमसे छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक गली से उठाकर एक साम्राज्य पर राज करने के योग्य बना दिया था। आचार्य चाणक्य राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति में पारंगत थे, और उन्होंने अपना ये पूरा ज्ञान, ये पूरा अनुभव अपनी अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक के रूप में हमारे साथ बांटा है। इस पुस्तक में न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने और अपने आप को सुरक्षित करने, बल्कि आंतरिक शक्तियों और धन को बढ़ाने पर भी नीतियां दी गई हैं। पावर और मनी पर आज से लगभग 2300 साल पहले लिखी गई ये बातें आज भी रेलेवेंट हैं और आज भी किसी व्यक्ति को रिच और पावरफुल बना सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 59 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे और ऐसी 4 नीतियां जानेंगे जिनके उपयोग से, जिनके पालन से हमारे युवा सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, साल 2019 में एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और बताया था कि भारतवर्ष के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर दी जाती है। लगभग 60% से लेकर 70% तक फैकल्टी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करते और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देकर और उसकी ही परीक्षा लेकर डिग्री बांट देते हैं। अब जब आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही नहीं आएगा तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, और ऐसा ही कुछ अर्थशास्त्र में भी चाणक्य जी ने कहा है। अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक से 30वें श्लोक में बाहुदंतिपुत्र नाम के एक विद्वान का संदर्भ देते हुए आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि जो व्यक्ति नीति शास्त्र पारंगत हो पर क्रियात्मक अनुभवों से शून्य हो, वो व्यक्ति राज्य कार्य को नहीं संभाल सकता। और इसके बाद 31वें और 32वें श्लोक में भी प्रैक्टिकल नॉलेज को महत्व देते हुए आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, कार्य सामर्थ्याधि पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते सामर्थ्य च, यानी किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता यानी कि उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सक्सेस रेशियो पर निर्भर करता है। तो हम देख सकते हैं कि आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर एकदम क्लियर है कि जब तक आपको स्किल्स नहीं आएंगे जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, तब तक आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप IITian हो, एम्स से हो या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से हो। लेकिन जब तक आप उसको फील्ड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आइडियाज को, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे हमारे युवाओं को सीखना चाहिए कि जब भी हम अपने स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो जिस भी चीज की हमारी पढ़ाई चल रही है उसका हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर आना चाहिए। अगर हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं भी आता है तो पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी मॉडर्न स्किल्स को भी सीखें जो हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट दे सके। आज के इन्फॉर्मेशन एज में अगर आप AI, चैट GPT और लिंक्डइन जैसे कोर्सेज को पढ़ते हैं, उनमें स्किल्स अपनी बढ़ाते हैं, तो आप इजिली अपनी इन स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज आप घर बैठे सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं, बस केवल आपको अपना समय देना है और एफर्ट्स लगाने हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रोथ स्कूल आपके लिए इन कोर्सेज को एकदम फ्री में लाया है। आप इन कोर्सेज को पढ़कर पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं, और साथ में अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छी लीड्स को भी जनरेट कर सकते हैं। ग्रोथ स्कूल इंडिया का टॉप स्टार्टअप है और इसके CEO वैभव सिसिंटी ये खुद AI और लिंक्डइन की पेड वर्कशॉप कंडक्ट कराते रहते हैं, जिसे मैंने और 70,000 लोगों ने अटेंड किया है। और चूंकि मुझे इससे मदद मिली है, इसलिए मैं इसे 5 out of 5 रेट करता हूँ। इस वर्कशॉप के बाद श्री लीला शंकर जी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 10 क्लाइंट्स मिले। राम्या अनुदीप जी को टॉप कंपनी से ऑफर मिले हैं, जिसमें उन्होंने 50 लाख का पैकेज सिक्योर किया है। और वेदिका जी ने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, जहां वो केवल 1000 फॉलोवर से 2 लाख फॉलोवर तक पहुंची हैं। तो लिंक्डइन एक अनटैप्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप जॉब पाने के साथ साथ बहुत सी चीजों में मदद भी पा सकते हैं। यानी चाहे आप फाउंडर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट हो, AI और लिंक्डइन की वर्कशॉप को अटेंड करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, और वो भी फ्री। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी पहले 1000 लोग अपकमिंग वर्कशॉप को रजिस्टर करेंगे, उनके लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होने वाली है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और अपने बायो में दे दी है, एक बार जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं आचार्य चाणक्य जी ने और भी कौन सी नीतियां बताई हैं जिनका पालन करके युवा शक्तिशाली और धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऐसे में जब गाइडेंस की कमी होती है तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनके लिए बेहतर चॉइस क्या होगी। और ऐसे में हमें देखना चाहिए कि आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा है। दोस्तों, कई बार आप एक ही जॉब में स्टक महसूस करते हैं, ना वहां पर आप अपनी स्किल्स को चैलेंज कर पा रहे होते हैं और ना ही उतना रुपए कमा रहे होते हैं जितना आप डिजर्व करते हैं, और फिर ये धीरे धीरे अनसेटिस्फेक्शन में बदल जाता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी दुविधा ये भी रहती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं या फिर हम बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में निकलें। इसके लिए
आचार्य चाणक्य ने 5वें अधिकरण के 4थे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति सांसारिक व्यवहारों में कुशल हो, उनको चाहिए कि वे राजा के प्रिय हितैषी व्यक्तियों के द्वारा सत्कुलीन, बुद्धिमान एवं योग्य अमात्यों से संपन्न राजा का आश्रय प्राप्त करें। यदि ऐसा राजा न मिले तो योग्य व्यक्तियों की तलाश करने वाले आत्मसंपन्न राजा का आश्रय ग्रहण करें। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य साफ साफ बता रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स के अनुसार, जहाँ पे आपकी स्किल्स को बेहतर यूटिलाइज किया जा सके, वैसे राजा के संपर्क में रहना चाहिए। मान लीजिए आप एक राजा के राज्य में हैं और आपकी जो स्किल्स है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही है और वहाँ पर आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो आपको बेझिझक दूसरे संपन्न राजा के संपर्क में जाना चाहिए और वहाँ पर अपना कार्यभार संभालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी एक चेतावनी और देते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको अपना स्वार्थ देखना है। अगर आप अपनी कंपनी या राजा बदल रहे हैं तो जिस दूसरे राजा या दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं तो उसके हित के लिए ही काम करना चाहिए। इसके आगे के श्लोकों में कौटिल्य जी बता रहे हैं कि जिस दूसरे राजा के पास आप गए हैं उसको शास्त्रानुकूल सम्मति देनी चाहिए, मतलब शास्त्रों के अनुसार, और अपनी जो बुद्धि है उससे उस राजा की हमेशा सेवा करनी चाहिए और सहायता करनी चाहिए। वो कहते हैं कि अति आवश्यक विषयों के संबंध में राजा जब उससे कुछ प्रश्न पूछे तो उस समय या किसी भी समय धर्मार्थविद अति निपुण लोगों की भांति निर्भीकता पूर्वक भरी सभा में उत्तर देना चाहिए। तो जहां आचार्य चाणक्य जी ये कहते हैं कि आप अपना राजा बदल सकते हैं, वहीं जिस राजा के पास आप जा रहे हैं फिर वहां पर आप अपनी पूरी लॉयल्टी दिखाएं। तो इसलिए जब भी आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो जहां से आप छोड़ रहे हैं तो केवल आप अपने स्वार्थ को मत देखिए कि मुझे जॉब स्विच करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है, बल्कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर आप पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आप इसी के लिए ही जॉब स्विच कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य जी का सफलता के ऊपर क्या मत था। दोस्तों, आज के समय में बच्चों से लेकर जवान तक, इनफैक्ट बूढ़ों को भी सफलता चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता रहता है कि सफलता आखिर होती क्या है और कैसे मिलती है। अगर सफलता पर हम देखें अर्थशास्त्र में तो चाणक्य जी ने वहां पर सफलता को रिलेटिव बताया है और उसके 3 एस्पेक्ट बताए हैं और इसके विषय में अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में विस्तार से बताया गया है। 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में सफलता को सिद्धि बोला गया है, जिसे शक्ति से जोड़ा गया है, जिसे वहां पर शक्ति ही सिद्धि ही चा बोला गया है, जिसमें शक्ति को वो बल से डिफाइन करते हैं और सिद्धि को सुख से। तो उनके कहने का अर्थ है कि सफलता आपकी शक्ति और सुख का एक इंटर रिलेशन है जो 3 प्रकार का होता है। अब चूंकि ये इंटर रिलेशन है इसलिए शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, जिससे 3 प्रकार की सिद्धियां जन्म लेती हैं। अब ये शक्तियां 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? पहली है मंत्र शक्ति, दूसरी है प्रभु शक्ति और तीसरी है उत्साह शक्ति। ये 3 तरह की शक्तियां होती हैं और इन्हीं से 3 तरह की सिद्धियां मिलती हैं और इन्हीं के इंटर रिलेशन को फिर सफलता कहा जाता है। जैसे मंत्र शक्ति बोला गया है ज्ञान की शक्ति को, और फिर उससे जो हमें सफलता मिलती है, जो सिद्धि मिलती है, उसे हमें बोला गया है मंत्र सिद्धि। इसको अगर आप अच्छे से समझें तो जब भी हम ज्ञान के दम पर सक्सेस पाते हैं, ज्ञान के आधार पर किसी अच्छे गुरु ने हमें पढ़ाया है, फिर हम उससे कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और उस फील्ड में सफलता पाते हैं, तो उसे मंत्र सिद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको मंत्र सिद्धि पानी है तो आपका जो गुरु का चुनाव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके सामने 2 गुरु हैं और एक गुरु बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वहां पर आपके थोड़े रिसोर्सेस लग सकते हैं, तो वहां पर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए आपको मंत्र शक्ति चाहिए जो आपको एक गुरु से ही मिलेगी। इसके बाद आती है प्रभु शक्ति। प्रभु आया है प्रभुता से, यानी कि जो आपकी पावर है उससे आपको जो सिद्धि मिलती है उसको प्रभु सिद्धि कहते हैं। चाहे आपकी मस्कुलर पावर हो या फिर आपकी समाज सोसाइटी में स्टेटस का पावर हो, तो ये जब आती है आप में प्रभु शक्ति, तब आपको प्रभु सिद्धि मिलती है। तो ये दूसरे तरह की सफलता है जिसको हमने प्रभु सिद्धि यहाँ पर जाना है। जैसे कि आप अपने आचार विचार से अपने एरिया में इतना प्रभुत्व पा लेते हैं कि लोग आपकी सुनना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो जो सफलता है उसको हम कहते हैं प्रभु सिद्धि, और वो प्रभु शक्ति से आती है। लेकिन अब अगर आपके पास मंत्र शक्ति तो है, साथ में प्रभुता शक्ति भी है, लेकिन उत्साह शक्ति नहीं है, तब भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आप कितने भी विद्वान हो, कितना भी आपके पास पावर हो, लेकिन आपके अंदर उत्साह की कमी है, आपके पास लाख पैसा पड़ा है, आपके पास लाख ज्ञान है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, तो वो आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अंतिम है उत्साह शक्ति, और राजाओं के लिए उत्साह शक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि उत्साह शक्ति से ही आपको उत्साह सिद्धि मिलती है। अब जिन राजाओं के पास ये तीनों शक्ति और तीनों सिद्धि होती है उसे श्रेष्ठतम राजा कहा गया है। उसके बाद जिनके पास नहीं होती है उन्हें अधम राजा कहा गया है, और जिनके पास 1-2 सिद्धियां होती हैं उन्हें मध्यम राजा अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो यहाँ पर युवाओं को सीखने को मिलता है कि सफलता जो है 3 भाग में बताई गई है।
आचार्य चाणक्य जी के द्वारा। तो हमें तीनों भागों पर, हमें किताबों से ज्ञान भी चाहिए, हमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी चाहिए, बोलना आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए और साथ में हमारे अंदर उत्साह भी होना चाहिए, तब हमें बहुमुखी सफलता मिलती है। अब सफलता तो मिल गई, लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि जब हम एक बार टॉप पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर रहना, स्टेइंग एट द टॉप, ये बहुत मुश्किल होता है। हमने कई नेताओं, राजनेताओं, खिलाड़ियों को देखा है जो टॉप पर पहुंचते हैं लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत नीचे आ जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक नीति बताई है आचार्य चाणक्य जी ने कि अगर आपको टॉप पर बने रहना है तो आपको क्या करना चाहिए। आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, एक बार आपको सफलता मिल गई और आप टॉप पर पहुंच गए, तब चीजें और भी मुश्किल होती जाती हैं, क्योंकि आपको सफलता पाने के लिए जो चीज करनी थी वो तो आपने कर ली, सब कुछ अपना झोंक दिया, लेकिन इसे अब आपको रोज करना है। तो एक बार टॉप पे जाने के बाद जो पावर डायनेमिक्स रहता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। और ये बात आचार्य चाणक्य जी को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने पहले अधिकरण के 6ठे अध्याय में हम सभी को बताया है, विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात कार्यः। तो यहाँ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी हमें बता रहे हैं कि जब आप एक बार टॉप पे पहुंच जाएं तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी जो इंद्रियां हैं उसी में, उसके मद मोह में ना लिप्त हो जाएं, क्योंकि जो सक्सेस का नशा होता है, जो सफलता का नशा होता है, वही सबसे पहले आपको नीचे लेके जाता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद आपको काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, इन सब चीजों से दूर जाना चाहिए और अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसी में आगे के श्लोक में बताते हैं कि कोई राजा अपने टैलेंट और पावर के दम पे पूरी पृथ्वी का भी राजा क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर वो इंद्रिय जय नहीं होगा, इंद्रिय भोगों में लगा रहेगा, तो शीघ्र ही उसका नाश हो जाएगा। तो जैसे कहा गया है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, विनम्र होते जाते हैं, चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं और अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हैं। तो इस नीति से हमारे वो युवा जो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस नीति के माध्यम से अच्छा करते रहेंगे, वरना बहुत कम समय में ही वो बहुत नीचे आ जाएंगे। और ऐसा ही पतंजलि जी ने भी अपने योग शास्त्र में कहा है कि सर्व संपन्न आप हो जाएं, आप ओमनीसाइंट हो जाएं, ओमनीपोटेंट हो जाएं, आपको सब आता है, सारी सिद्धियां पता है, सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी अगर आप वैराग्य भाव को नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा और आप पुनः से वहीं आ जाएंगे जहां आपने शुरू किया था। तो ये हमारे दर्शनों का, हमारे आचार्यों की ये सीख है जो हमें सीखनी चाहिए। इस प्रकार की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको और डीप में जाके हमारे दर्शनों को समझना है, महत्वपूर्ण ग्रंथों को समझना है, तो आप हमारे शिक्षणम ऐप पर जाकर इन दर्शनों को, इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। हमने अलग से समय निकालकर जो भारतीय हिंदू दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, इनको पढ़ाना शुरू किया है। इनमें ही वो ज्ञान छिपा हुआ है जिसकी वजह से आज भी सनातन का गौरव चारों ओर फैल रहा है। हमने अपने कोर्सेज में फ्री डेमो वीडियोस भी दी है, आप वहां जाकर फ्री वीडियोस को देख के पता लगा सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर पढ़ें। हमने शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर चेकआउट करें। और साथियों, ग्रोथ स्कूल की एआई और लिंक्डइन की जो वर्कशॉप होने वाली है उसको जल्द से जल्द रजिस्टर करें, पहले 1000 लोगों के लिए फ्री होने वाली है, तो इस मौके का जरूर लाभ उठाएं और आज ही रजिस्टर करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और हमें कमेंट में भी जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।